कुछ कलाएं होती हैं और कुछ कलाकार होते हैं जो वक्त से परे होते हैं। चलिए आज बात करते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य के कुछ ऐसे ही महान कलाकारों की जिनकी कला ने हमारी संस्कृति को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी बात है जो एक कलाकार को सिर्फ अच्छा कलाकार नहीं बल्कि एक दिग्गज बना देती है। क्या ये सिर्फ उनका हुनर है, उनकी कला है, या फिर कहानी कुछ और है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे आज के सफ़र का आधार है ये दस्तावेज। इसमें भारत के कुछ सबसे बड़े संगीत और नृत्य के उस्तादों के नाम हैं। तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये हमारी महान कला परंपरा का एक छोटा सा आईना है। तो आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा? हम सबसे पहले मिलेंगे लय के उस्तादों से, फिर जानेंगे नृत्य के कहानीकारों को, उसके बाद समझेंगे बनारस घराने की संगीत परंपरा को, और आखिर में बात करेंगे इन सबकी छोड़ी हुई विरासत पर। किसी भी भारतीय शास्त्रीय संगीत को सुनिए, उसकी आत्मा, उसकी लय, उसकी ताल में बसती है। ये वो धड़कन है जो तबले या पखावज से निकलती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत यहीं से करते हैं। इस लिस्ट में एक शब्द बार बार आएगा, वादन। अब वादन का मतलब सिर्फ कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं होता, इसका मतलब है उस साज के साथ एक हो जाना। ये सालों की तपस्या और रियाज का नतीजा है, जहाँ कलाकार और उसका साज दोनों की आत्मा एक हो जाती है। और लय की दुनिया के दो बादशाह हैं। एक तरफ है तबला, जिसकी तेज और चंचल आवाज दिल को छू लेती है, और दूसरी तरफ है पखावज, जिसकी गहरी और गंभीर धुनी एक अलग ही समा बांध देती है। ये दोनों ही वाद्य भारतीय संगीत की नींव हैं। और ये रहे वो महारथी जिन्होंने इन साजों को अपनी आवाज दी। तबले पर किशन महाराज, गुदई महाराज और अनोखे लाल मिश्र जैसे जादूगर, और पखावज पर कुदऊ सिंह और पंडित सखाराम जैसे महान कलाकार। इन सब ने मिलकर लय की परिभाषा ही लिख दी। तो संगीत की धड़कन महसूस करने के बाद अब उस कला की तरफ चलते हैं जहां शरीर ही एक कहानी बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नृत्य की, जहां हर एक कदम और हर एक इशारा कुछ कहता है। और ये कला है कत्थक। देखिए, नाम में ही इसका राज छुपा है। कथा यानी कहानी। कथक कलाकार सिर्फ नाचते नहीं हैं, वो अपने हाव भाव से, अपनी मुद्राओं से और अपने पैरों की थिरकन से पूरी की पूरी कहानियों को मंच पर जिंदा कर देते हैं। और जब कथक का जिक्र हो तो ये चार नाम तो आते ही हैं: शंभू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज और बिंदादीन महाराज। एक दिलचस्प बात देखिए, इन सभी के नाम के आगे महाराज लगा है। ये दिखाता है कि अपनी कला की दुनिया के ये सचमुच के बादशाह थे। अब हम उन कलाकारों की बात करेंगे जो एक खास शहर और एक खास संगीत की परंपरा से जुड़े हैं। और यहीं से हमें भारतीय संगीत का एक बहुत ज़रूरी पहलू समझ में आता है, और वो है घराना। देखिए, ये कितना कमाल का है। एक ही शहर, बनारस, और वहां से संगीत के कितने अलग अलग सितारे निकले। वायलिन पर श्रीमती एन राजम, सितार के जादूगर पंडित रविशंकर और शहनाई के सरताज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ये तीनों ही महान कलाकार बनारस घराने की देन हैं। तो ये घराना आखिर होता क्या है? इसे बस एक म्यूजिक स्कूल मत समझिएगा, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक जीती जागती परंपरा है, एक तरह का कह सकते हैं कला का परिवार है, जहां संगीत की एक खास शैली, एक खास अंदाज गुरु से शिष्य तक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। तो हमने लय के जादूगर देखे, नृत्य के कथाकार देखे, और एक ही घराने के दिग्गजों को भी जाना। जब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी और खूबसूरत तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ कुछ कलाकारों की कहानी नहीं है, ये हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत की कहानी है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये कलाकार सिर्फ अपने हुनर के मालिक नहीं थे, वो अपने साथ सदियों पुरानी परंपराएं, अपने गुरुओं की सीख और एक पूरी कला को लेकर चल रहे थे। असल में ये हमारी संस्कृति के सच्चे दूत थे। और इसी बात को पंडित रविशंकर जी ने क्या खूब कहा है, गुरु शिष्य परंपरा ही हमारे संगीत की आत्मा है। ये वो रिश्ता है जहां गुरु अपना सब कुछ अपने शिष्य को सौंप देता है, ताकि ये कला हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहे। और ये सारी बातें हमें आज एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में क्या हमारी आने वाली पीढ़ी इन महान परंपराओं की मशाल को थामने के लिए तैयार है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।